भारत के मानस में उसकी शुचिता और मर्यादाओं के सर्वोत्कृष्ट प्रतिमानों में से जिनका नाम लिया जाता है वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। उनके आसपास, उनकी प्रतिमूर्ति के आसपास, उनके विग्रह के आसपास अगर खड़े हों या जिह्वा से, जीभ से राम नाम निकालें तो एक खास तरह की अनुभूति का संचार होता है। वहाँ जहाँ भगवान के मंदिर की चर्चा हो रही है इस समय, भगवान का मंदिर जो सनातन का सर्वोच्च प्रतिमान मंदिर है, अब वो केवल धर्मस्थल नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बना हुआ वो मंदिर आस्था के सबसे बड़े प्रतिमानों में से एक है और उसको बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले, प्रधान भूमिका निभाने वाले नृपेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और चढ़ावे पर, दान पर घोटाला, इसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, हर एक राम भक्त चिंतित है, आहत है। खुद नृपेंद्र मिश्रा जी भी इस बात से चिंतित और आहत हैं और हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण बातें वो कहते रहे हैं। कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनको सुना जाना ज़रूरी है और जिनको बल्कि रीटरेट किया जाना भी ज़रूरी है। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। सर, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। हर कोई इस बात को लेकर, मतलब ये किसी के सपने में भी नहीं आ सकता था कि वहाँ ऐसा हो जाएगा, और जब ये घोटाले की बातें सामने आ रही हैं तो सब चिंतित हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ देश का, और जितना आपने अभी मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में कहा कि वो आज किस आस्था के प्रतीक बन चुके हैं और मंदिर किस प्रकार से उस आस्था को एक रिफ्लेक्ट करता है, उस दृश्य से यदि कोई छोटी सी भी घटना हो, घोटाले की बात आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये तो बहुत ही गंभीर है। अगर किसी श्रद्धालु को वहाँ एक जानवर से असुविधा हो जाए तब भी हमको बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस आशा से, विश्वास से, आस्था से, श्रद्धा से वहाँ लोग आते हैं, उसका आप अनुमान यहाँ बैठ के लगा ही नहीं सकते जब तक आप उनका चेहरा न देखें। और इस प्रकार देखें कि जब वो मंदिर में जब पांचों मंडप पार करता हुआ जा रहा है और जब वहाँ से दर्शन से कुल 25 सेकंड 30 सेकंड के बाद वो बाहर कर दिया जाता है, तो उसका उत्साह उस समय आप देखें, आप विश्वास माने, मैं प्रायः उसी तरफ रुक कर बाहर निकलने वाले लोगों से पूछता हूँ, रोक कर। वो मुझे जानते नहीं लोग, कि आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव लगा। हर व्यक्ति उस प्रश्न को ऐसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है जैसे मैं एक तरीके से बहुत अनजान व्यक्ति हूँ। वह मुझको जवाब देते हैं लोग, बड़े लोग, सभी लोग, भगवान के दर्शन में कैसा लगा क्या? मेरा सवाल फिर होता है, कोई परेशानी हुई? भगवान के दर्शन में कोई परेशानी हो सकती है? सही बात। यह है अयोध्या और यह है भगवान राम का। और कई तो बोल नहीं पाते सर। मैं जब वहां पर कई बार गया हूं तो उनकी आंखों से अश्रुधारा मैंने देखी है, कुछ बोल नहीं पाते और रुंधे हुए गले से बस यही कहते हैं कि धन्य हो गए हम। ऐसी जगह पर कौन से वो लोग हैं सर जिनके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, जो बातें अब सामने आ रही? अभी जो विवरण मिला है, और इसे मैं प्रारंभिक कहूँगा और इसकी पुष्टि भी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई सीधा ना जानकारी मेरे लिए उचित थी, वो हस्तक्षेप जैसा लगता। मैं कंस्ट्रक्शन कमेटी में हूँ तो ऐसा लगता मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। फिर भी जो अब तक की सूचना है, काउंटिंग रूम में लगभग 40 से 44 व्यक्ति कार्य करते थे, जो काउंट करते थे। इसमें से अधिकांश एक तरीके से दैनिक सेवा में थे। इस शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरा ऐसा मत है कि कदाचित समय आ गया है कि हम काउंटिंग में फॉर्मल व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता ना करें।
जो लोग हों उनका सत्यापन हो, उनका चरित्र प्रमाण पत्र हो, और उसके बाद भी उनका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है उसकी भी देख रेख हो। तो ये 44 लोग हैं जिनकी ओर सर्वाधिक शक की सुई इस समय दिख रही है। कार्य तो एसआईटी करेंगे, जांच करेंगे। मुझे यह सूचना मिली कि जानकारी इस प्रकार हुई पहली बार कि कुछ धनराशि उसी कक्ष के आसपास कोई टॉयलेट है वहां पर मिल गई। जिसकी सूचना श्री चंपत राय जी को मिली तो वो अगले आधे घंटे में वहां पहुंच गए और उससे ये जांच शुरू हुई। उन्होंने फिर अपने सहयोगियों से मंत्रणा करके यह उचित समझा कि हम इसे राज्य सरकार से अनुरोध करें कि वह एक एसआईटी गठित करे और उसके द्वारा इसकी जांच हो। तो ये सिर्फ धनराशि की बात, वहाँ तो जो बहुमूल्य धातुएं हैं सर, उनकी भी बात की जा रही है कि बहुत बड़ी मात्रा है सोने और चांदी की, वो भी गायब हुई है। ये जो चांदी, सोना, ऑर्नामेंट, आभूषण का है, इसको आप कृपा करके दो हिस्से में देखें। एक तो जो लोग काउंटर पे जा कर के देते हैं और रसीद लेके चले जाते हैं, उसका तो कुछ हिसाब है और वह एसबीआई में जमा होता है। प्रतिदिन का इकट्ठा हुआ एसबीआई जाता है। व्यवस्था पक्की है नहीं है, यह इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। दूसरा वह हिस्सा है जो चिंता मेरी है कि जो दान पात्र हैं उसमें लोग रुपए के अलावा अब उसी समय भगवान के समक्ष अपने कुछ आभूषण उतार देते हैं, अंगूठी, कान की बाली, कंगन, और वो डाल देते हैं। तो यदि वह काउंटिंग के समय पलटे ही गए तो वहाँ निकलेगा। तो प्रश्न यह है कि उसका हिसाब कैसे होता है, और यदि यह सही है कि वहाँ बंडलों की धनराशि गई है तो आभूषण, अंगूठी तो बहुत ही आसान है, उसको आप मुंह में ही रख करके चले जाएं।